हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक ईवी कार लेने की सोच रहे हैं और आपका जो बजट है वो है 15 से 16 लाख तक का और उसमें आपको एक कंफ्यूजन है कि आपको नेक्सॉन ईवी लेनी चाहिए या फिर पंच ईवी लेनी चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उस रेंज में आपको नेक्सॉन ईवी का फीएलएस मीडियम रेंज मॉडल मिलता है और वहीं उसी रेंज में आपको पंच ईवी का टॉप एंड मतलब कि एम्पावर्ड प्लस मॉडल मिल जाता है, वो भी लॉन्ग रेंज में। अब आपको ये डाउट होगा कि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज क्या है। तो अगर मैं नेक्सॉन ईवी के फीएलएस की बात करूं तो उसमें जो आपको माइलेज मिलता है वो मिलता है 325 किलोमीटर पर चार्ज का, जो कि क्लेम माइलेज है। मतलब कि आपको 230 से 240 किलोमीटर पर चार्ज में माइलेज मिल जाएगा। और वहीं मैं नेक्सॉन लॉन्ग रेंज की बात करूं तो उसमें आपको क्लेम माइलेज जो मिलता है वो है 465 किलोमीटर पर चार्ज का। मतलब कि प्रैक्टिकल जो माइलेज मिलेगा आपको वो मिलेगा 350 किलोमीटर पर चार्ज पे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और वहीं अगर मैं पंच ईवी की बात करूं, उसी रेंज में जो आपको लॉन्ग रेंज मॉडल मिलता है वो आपको माइलेज प्रोवाइड करता है 421 किलोमीटर पर चार्ज का, जो कि क्लेम है। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आपको 350 किलोमीटर पर चार्ज तक का मिल जाता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें बैटरी एंड मोटर कौन सा प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम नेक्सॉन फीएलएस एंड पंच एम्पावर्ड प्लस की बात करें तो दोनों में ही आपको सेम बैटरी मतलब कि लिथियम आयन बैटरी मिलती है। और अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो नेक्सॉन के इस मॉडल में आपको 30 किलोवाट आवर का बैटरी मिलता है और वहीं 2 पीएम एसएम का मोटर मिलता है। अगर हम पंच की बात करें तो उसमें आपको लॉन्ग रेंज में 35 किलोवाट आवर का बैटरी मिलता है और जो मोटर का कैपेसिटी मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है, वो आपको मिलता है 1 पीएम एसएम का। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको नेक्सॉन में 0 to 100 की स्पीड के लिए 9.2 सेकंड्स लगते हैं, वहीं पंच की सेम स्पीड के लिए 9.5 सेकंड्स लगते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है। अगर मैं पावर, टॉर्क, स्पीड इनकी बात करूं तो नेक्सॉन ईवी में आपको 127 bhp का पावर एंड 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, तो आपको नेक्सॉन में 0 to 100 की स्पीड के लिए 9.2 सेकंड्स लगते हैं और इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। वहीं अगर मैं पंच ईवी की बात करूं तो उसमें आपको 121 bhp का पावर मिलता है और 190 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलता है। वहीं पंच की सेम स्पीड के लिए 9.5 सेकंड्स लगते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों की जो पावर और टॉर्क है वो अच्छी खासी है। हाँ, पंच में थोड़ा पावर एंड टॉर्क आपको कम मिलता है, लेकिन जो पंच का स्ट्रक्चर है वो नेक्सॉन से थोड़ा कम है। मतलब कि आपको थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है पंच का एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। तो मेरे हिसाब से वो उतना डिफरेंस नहीं पड़ता है। वो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज तो दोनों का पावर एंड टॉर्क सेम हो जाता है। अभी हम बात करेंगे दोनों के डायमेंशंस की। अगर मैं नेक्सॉन की लेंथ की बात करूं तो उसकी लेंथ मिल जाती है आपको 3994 mm और वहीं विड्थ मिलती है 1811 mm, हाइट मिलती है 1616 mm, व्हील बेस मिलता है 2498 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 205 mm का और उसके बाद जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलती है 350 लीटर तक की। वहीं सेम मैं पंच ईवी की बात करूं तो उसकी लेंथ मिलती है आपको 3857 mm और विड्थ मिलती है 1742 mm, हाइट मिलती है आपको 1633 mm, व्हील बेस आपको मिलता है 2445 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 190 mm और आपको बूट स्पेस मिल जाती है 366 लीटर तक। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, लेंथ, विड्थ, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस में आपको नेक्सॉन ईवी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन हाइट में आपको पंच थोड़ी ज्यादा मिलती है, बूट स्पेस में भी आप थोड़ा पंच का ज्यादा मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे दोनों की एक्सटीरियर्स की। अगर हम एक्सटीरियर वाइज बात करें तो दोनों का जो फ्रंट लुक है वो लगभग आपको सेम दिखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट लगेगा आपको फ्रंट से पंच और नेक्सॉन में। लेकिन हम एक्सटीरियर फीचर वाइज बात करें तो दोनों में कुछ चीजें आपको कॉमन मिलती है, जैसे कि दोनों में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। उसके अलावा दोनों में ही आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको दोनों में ही एलईडी फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। 16 इंच अलॉय व्हील्स भी दोनों में ही आपको कॉमन मिल जाते हैं। उसके अलावा दोनों में ही आपको ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं। शार्क फिन एंटीना भी दोनों में आपको कॉमन मिल जाता है। लेकिन पंच में उसी प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है और नेक्सॉन के सेम प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ नहीं मिलता है, आपको हायर वेरिएंट में मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको पंच ईवी में मिल जाएंगे, जो कि आपको नेक्सॉन के इस वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं, हायर वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद पंच में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में आपको
नेक्सॉन में नहीं मिलते हैं, हायर वेरिएंट में मिल जाते हैं। अभी हम बात करेंगे इंटीरियर फीचर्स की। तो इंटीरियर में आपको लगभग दोनों का ही सेम मिल जाएगा, वही आपको सेम फील आएगा इंटीरियर्स में। दोनों में ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। उसके बाद आपको दोनों में ही स्मार्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन विथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। दोनों में ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। नेक्सॉन ईवी में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं पंच ईवी में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं। उसके बाद पंच ईवी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, वही नेक्सॉन ईवी के इस वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको हायर वेरिएंट के लिए जाना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्सॉन में आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो पंच में आपको नहीं मिलते हैं। दोनों में ही आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी मिल जाते हैं। और नेक्सॉन के सेम प्राइस में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, जो पंच के इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर वाइज देखेंगे तो सेम प्राइस में आपको पंच ईवी में काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके लिए अगर आपको नेक्सॉन ईवी परचेस करनी है तो आपको उसका हायर वेरिएंट परचेस करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इस प्राइस। अभी हम बात करते हैं दोनों की सेफ्टी फीचर्स की। दोनों कार्स के एनकैप रेटिंग्स की बात करें तो दोनों का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, इनके दोनों के ही पेट्रोल वेरिएंट्स का इनकैप रेटिंग 5 स्टार मिला था, लेकिन वो पेट्रोल वेरिएंट से ईवी मॉडल्स का अभी तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन दोनों ही कार्स में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। दोनों ही कार्स में आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एबीएस, एबीडी, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, ये सारे फीचर्स आपको दोनों ही कार्स में कॉमन मिल जाए, मतलब कि सेफ्टी में दोनों ही कार्स इक्वल है। अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि आपके लिए कौन सी कार बेटर है दोनों में से। अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली टाटा पंच जो है इस सेम प्राइस में आपको लॉन्ग रेंज वेरिएंट, उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सारे फीचर्स आपको इसमें ज्यादा मिल जाते हैं। वहीं नेक्सॉन के सेम फीचर्स के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, नेक्सॉन का जो स्ट्रक्चर है वो पंच से काफी ज्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से थोड़ा आपको कैबिन स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इन दोनों कार्स में से कौन सी ज्यादा पसंद आई है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।